सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। रिजल्ट, परफॉर्मेंस, टाइमलाइन, मीटिंग्स, मेरी टीम, उसके लिए मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाऊंगा। 24/7 मैं वर्कहोलिक करूंगा ताकि हर एक चीज मेरे कंट्रोल में हो। पर क्या सच में ये सारी चीज आपके कंट्रोल में है? नहीं। कुछ कुछ चीजें ऑटोमेटिक मोड में ही चलती है। हम चाहे तो भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो जो और जितनी चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, और जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें अपने शोल्डर से हटा लीजिए, क्योंकि आप बाहुबली नहीं हो। और बाहुबली भी इतना टेंशन नहीं लेता जितना आप ले रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन मेडिटेशन में है ना। टेक अ डीप ब्रीथ, स्लोली स्लोली क्लोज योर आईज, और अपनी हर एक उस ब्रीथ पर फोकस कीजिए और चेक कीजिए कि आप अपनी ब्रीथ कहाँ तक एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपने गले तक या अपने चेस्ट एरिया तक, क्योंकि जितना प्रेशर आप ले रहे हो तो उससे कोई ऐसे चांस नहीं है कि आप अपनी ब्रीथ को अपने स्टमक तक या उसके नीचे ले जा पाओ। और यही प्रेशर, यही टेंशन धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर में कन्वर्ट होता जाता है। तो पहले हम अपनी ब्रीथ पर अपना कंट्रोल लाएंगे। जब एक फिक्स रिदम में, एक फिक्स लेंथ में आप अपनी ब्रीथ को महसूस करो, तब अपना फोकस अपनी थर्ड आई पर लाओ, अपने फोरहेड पर। और इमेजिन कीजिए कि आप एक स्कूल के बच्चे की तरह एक स्कूल बैग आपने पहना हुआ है, जिसके अंदर किताबें नहीं, आपके सारे टारगेट्स है, टाइमलाइन, परफॉर्मेंस, टीम। तो वो सारे कंट्रोल पॉइंट जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो स्कूल बैग का जो वेट है वो आप खुद महसूस कर सकते हो। कभी कभी ये अनबेरेबल लगता है। तब उसी स्कूल बैग के साथ अब आप सोचिए कि आप एक शांत नदी पर है, वो स्कूल बैग आपके कंधे पर ही है, और वहां आप बोटिंग कर रहे हैं, पर बोट चल नहीं रही है, क्योंकि ये मैजिकल बोट है। इस बोट में जितना वेट कम होगा उतनी स्पीड में ये बोट चलती है, मूव करती है। हमारे जो इमोशंस है उसके थ्रू ये बोट चलती है, मन की गति से। लेकिन जितना प्रेशर होगा उतनी उसकी स्पीड स्लो, पर आपकी तो बोट चल ही नहीं रही है। पहला काम कीजिए कि जो रिजल्ट का जो प्रेशर है उसको उस पानी में डाल दीजिए। बोट धीरे धीरे मूव करने लगी, और जो अप्रूवल का जो फोल्डर है उसे डालिए, तब उसकी स्पीड मेंटेन होने लगी। जैसे जैसे आप अपने हर एक उस फोल्डर को उसमें डालते जाओगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि आपको इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने में भी एक फिक्स टाइम में जाना है। नेचुरली मैजिक वाली बोट है, अगर बीच में रुक गई तो भी प्रॉब्लम है। तो जितना हो सके उतने उस हर एक फोल्डर को जाने दीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हर एक सांस के साथ एक एक फोल्डर रिलीज करते आइए, करते आइए, करते आइए, करते आइए। तब अपनी सांसों को चेक कीजिए, ऑलमोस्ट वो आपके नेवल पॉइंट तक पहुंच गई, और उसी हिसाब से आपकी बोर्ड की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो गई होगी। अब जितने भी फोल्डर आपके पास बचे हैं, मतलब जो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते थे, वो अपने साथ लेकर सामने वाले किनारे पर पहुंचिए। ये किनारा भी कोई नॉर्मल किनारा नहीं है, ये भी मैजिकल किनारा है। जो आपके खुद के गोल, आपके जो ड्रीम्स है, जो आपके टारगेट्स है, ये वो दुनिया है। अब वहां पहुंचकर खुद सोचिए, यहाँ तक पहुंचने में आपने अपनी कितनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर दिया। जितना आप प्रेशर कम लेते, जितना आप होल्ड कम रखते, या फिर सब कुछ कंट्रोल करने की जो एक जिद आपने अपने मन में ठान ली थी, बना ली थी, और उस हिसाब से आप अपना रूटीन करते जा रहे थे, तो उसकी वजह से आप कितने लेट पहुंचे।
एक अच्छा खासा वक्त आपने गवा दिया। अब कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। तब अपने उस गोल को, अपने उस ड्रीम वर्ल्ड को आराम से पहले देख लीजिए, ताकि वो हर एक छोटे से छोटी विश, हर एक पोट्री वहां पर तैयार है। वहां स्प्रेड हो रहे वो सारे कलर्स को देखिए, आपको छूकर गुजर रही उस हवा को महसूस कीजिए। वहां जो म्यूजिक बज रहा है, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो या फिर नेचर का म्यूजिक, पानी की आवाज, हवा की आवाज, पक्षियों की आवाज या पत्तों की आवाज, तो सब कुछ मिलकर एक ब्यूटीफुल म्यूजिक बन जाता है। तो उसे सुनने की कोशिश कीजिए। एक सेटिस्फेक्शन, एक फुलफिलमेंट आप अपने अंदर फील कर पाओगे, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे, पूरी एफर्ट लगा दी थी। यहाँ तक कि फैमिली को तो ठीक, पर अपने आप को भी भूल गए थे। ये जितनी चीज हम कंट्रोल कर कर रखते हैं, उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर होती है। क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में जितनी चीजें ऑटोमेटिक होती है, उसे भूल, बस आप सिर्फ उस पर नजर रखो। हर एक चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बात को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी बच जाएगी, जो हमें अपने ड्रीम वर्ल्ड में पहुंचने में और पहुंचने के बाद एंजॉय करने में चाहिए। और जब आप अपने उस ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच गए हो, उस क्लाइमेट को, उस एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपने वहां अपनी बैग में रखी है, बस उतनी चीजों पर ही फोकस करो। बाकी की जो चीज है उसके ऊपर आप नजर रखो, पर एज ए सीसीटीवी कैमरा। उन सारी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जितनी चीजों को हम कंट्रोल करेंगे, जिसको ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, तो उसकी इफेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन सारी चीजों पर भी होने ही वाली है। तो आराम से एकदम टेक इट इजी, कूल, सब हो जाएगा और आप जल्द से जल्द अपने उस ड्रीम वर्ल्ड तक पहुंच भी पाओगे। जब वहां पहुंच जाए तब हमें इनवाइट जरूर कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत और गाइडेंस आपको अच्छी लगी तो उससे रिलेटेड आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला पाए हो, तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। कॉर्पोरेट फील्ड से रिलेटेड दूसरे कोई इश्यू को आप फेस कर रहे हो, जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो मेडिटेशन के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, तो उसमें साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।